हे एवरीवन, तो मटकोर पार्ट थर्ड में आप लोगों का वेलकम है। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मटकोर पार्ट सेकेंड का, तो ये थर्ड पार्ट में है। मटकोर का क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैं पार्ट वाइज ब्लॉग ऐड कर रही हूँ। पहले घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, फिर ये कमला माई का पूजा होता है, जो ये हमारा बहुत पूर्वज से हम लोग ये शिव मंदिर को मानते आए, ये कुआं को मानते आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कमला मान के उनको पूजा करते हैं। फिर शिव मंदिर में पूजा होती है, फिर नहाया जाता है, फिर मटकुराई होती है। तो मैं आप लोगों को मिथिला में जितने भी विधि होती है ना, उसका मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं जब हम लोग नाच गाना करके आए, थोड़ा बहुत कुछ लोगों की वजह से हमारा मूड ख़राब हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम कमला पूजा करने लगे, जिसमें 5 की 7 जगह, थोड़ा मैं भूल रही हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हो। हम पान के पत्ते पे लड्डू चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, ओकड़ी चढ़ाते हैं, मतलब फुला हुआ चना, जो आप अगर हल्दी का ब्लॉग देखोगे जब हमने फुलाया था। फिर उसके बाद उसमें पैसे डालते हैं, सिंदूर लगाते हैं, पिठार लगाते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पे कमला माई का गीत गाया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर पूजा करने के बाद मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए यहाँ पे मांगती हूँ। बोला जाता है कि आज से ही मेरा लगन स्टार्ट है, मतलब तो यहाँ से मुझे जो भी मेरी मन की ख्वाहिशें हैं, मुझे आगे क्या चाहिए, वो यहाँ पे मांगा जाता है। और यहाँ पे मम्मी, दीदी, फूआ, भाभी, मामी सब कोई बता रहे थे कैसे क्या क्या नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर से ही नहा के आई थी। पहले ज़माने में क्या होता था, इसी टाइम नहाया जाता था और कपड़ा चेंज किया जाता था, पर मैं घर से नहा के आ गई थी, तो यही सूपा से नहाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता था मेरी मेहंदी भी तभी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना पिठार से छाप लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर मैंने बोला कि छोड़ो यार, मेहंदी वेहदी छाप लगाते हैं। तो फुआ वही गुस्सा कर रही थी कि एकदम गीला करके लाना होता है, और क्योंकि मेरा यहाँ पे छाप प्रॉपर लग नहीं रहा था, वो ना दिखना चाहिए। तो 5 सुहागने मुझे नहाएंगी, तो इसलिए मुझे 5 बार यहाँ पे छाप लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 5 सुहागने उनको नहाती है, और अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो वहाँ पे ये वाला काम मम्मी करेंगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 बार वीडियो लगा रही, तो एक मैंने जो अपने आईफोन से शूट किया है वो, और एक जो हमारे वीडियो कैमरे वाले थे, इसलिए जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो मैं अपने आईफोन वाले शूट पे कर रही हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे म्यूज़िक लगा रही हूँ कि वहाँ पे आप सुने नहीं, अच्छे से देखिए भी कि विधि क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी दीदी ना कुएं से पानी निकाल रही है। जो बहन होती है सुहागन, वही पानी निकालती है। अगर बहन नहीं है तो उसका जगह फुआ करती है। जैसे बड़ी दीदी के टाइम में फुआ ने किया था, और भैया के टाइम पे दीदी की शादी हो चुकी थी तो दीदी कर रही है, और मेरे टाइम पे भी दीदी कर रही है, और अभी आकाश की शादी होगी तब मैं करूँगी, क्योंकि मेरा भी लास्ट चांस है। और यहाँ पे दीदी ने क्या किया, कुआं में पानी निकालते निकालते बाल्टी गिरा दी दीदी ने, और मैंने ना यहाँ पे दीदी को पकड़ लिया था डर के मारे, क्योंकि वो इतना सारा हैवी कपड़ा पहनी थी, और वो कुएं बहुत नीचा पानी था ना, तो मुझे डर लग रहा था। पर किसी ने बोला कि पानी भरते हुए आप पकड़ नहीं सकते उसको, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो लोग मुझे नहा रहे थे। मतलब थोड़ा मेरे शरीर पे पानी गिरे, लेकिन सारा पानी वो पीछे फेंक दे रहे थे। तो यहाँ पे जो पानी डाल रही हूँ मेरी दीदी है, उसके बाद मेरी मम्मी है, फिर मेरी भाभी है, मेरी फूआ है और मामी है। और भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की की शादी में सिर्फ 5 जने ही सुहागन औरत कर सकती है। इसके बाद तो गाइस मेरा बाल भी भिंगा दिया गया, मुंह भी भिंगा दिया गया है।
पहले ज़माने में तो बहुत स्ट्रिक्ट था कि आपको कुआं के पास ही नहाना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि बहुत लोग मटकोर में आते हैं, वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कपड़ा साड़ी चेंज करने में। तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी और फुआ मिलके मेरा बाल भिंगा रही थी क्योंकि बाल को शुद्ध माना जाता है, और चेहरा पोंछ रही थी कि कमला का पानी ना पड़ना चाहिए। वैसे तो मेरी पूरा मेरा मतलब पूरा पाँव में मेहंदी लगा हुआ था, पूरा पानी पानी हो गया, पूरा हाथ में पानी पानी हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं बस रिचुअल इन्जॉय करूँगी और मैं मेहंदी वहंदी भूल जाऊँगी, काला होना होगा। अगर मेरा पति प्यार करता है तो पक्का गाइस काला तो होगा ही। अब हमारे हैं शिव मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही थी कि अब मंदिर के अंदर चलिए ना, लेकिन मतलब ड्यू टू गर्ल्स रीज़न भाभी अंदर नहीं आ सक रही थी क्योंकि भाभी का मन भी था इस बार घिरारी करने का, बट गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई तो फिर से मम्मी पापा को ही घिरारी करना पड़ा। मे भी अब आकाश के टाइम में वो घिरारी करेंगे क्योंकि हमारे में घिरारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर दुल्हन घर की बहू घिरारी करने के बाद ही गोसाई का पूजा कर सकती है, कुल देवता का पूजा कर सकती है। तो किसी के घर में जो शादी होती है ना, तो वही घिरारी से उसका गोसाई छूना स्टार्ट होता है, मतलब वो कुल देवी का पूजा कर सकती है। तो अब क्या करें, ये तो नेचुरल है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आकाश टाइम में वो कर लेंगी। तो गाइस ये जनकपुरी बोलिए या मिथिलांचल बोलिए, ये हमारा कल्चर है कि घिरारी के बाद ही एक बहू कुल देवी का पूजा कर पाती है। वो बहुत घिरारी का भी मैं प्रॉपर ब्लॉग डालूँगी, जैसे दादी के बाद मेरी मम्मी ने किया, मम्मी के बाद मेरी भाभी करेंगी। तो यही है। और यहाँ पे मैं शिव पार्वती का पूजा कर रही हूँ कि हमारे में बहुत बड़ा माना जाता है कि कमला का पूजा करने के बाद, मतलब कुआं का पूजा करने के बाद शिव पार्वती का भी पूजा किया जाता है सुहागन के लिए, क्या क्या चीज़ें के लिए। फिर मैं इसीलिए मैं मम्मी तो व्रत पे है, हमारे यहाँ जो घिरारी करते हैं वो प्रॉपर व्रत पे रहते हैं, तो मेरे पापा मम्मी व्रत पे हैं। तो हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ था, वहाँ से पापा नहीं हट सकते। तो एक जने जो व्रत करा रहता है वो सत्यनारायण भगवान की पूजा पे बैठता है और एक जने मटकोर करवाने लेके आती है। तो मेरी मम्मी मेरे को मटकोर करवाने लेके आई है और मैं मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ₹105 दिया ना।
जैसे आप लोगों ने देख लिया, हम शिव पार्वती भगवान जी का पूजा करके निकल आए। फिर हमने वो सोचा कि फ़ोटो क्लिक कर लेते, तो यहाँ पे मैंने दीदी और मामी को भेजा कि जल्दी जल्दी अब जो भी है सबको पकड़ के लेकर एक फैमिली फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ये तो मेरा सपना रह ही गया, ना यहाँ पे हुआ फ़ोटो, ना शादी में हुआ कि क्या हुआ पता नहीं। यहाँ पर भी हम सबको बुला रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी थी, क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि अभी घर जाके बहुत सारी घिरारी करना है, धान कुटना है, बहुत सारी विधि है। ये ना मटकोर एक किस्म का शादी से भी बहुत ही ज़्यादा इसमें विधि विधान होते हैं। और मम्मी पापा भूखे भी थे, तो घर में तो ऑप्शन ही नहीं था कि हम लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सके। और वहाँ पे जाते भी भोज भी है, मतलब जितने लोग जाते हैं हम लोग सबको न्योता देते हैं खाना खाने के लिए। तो अब उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो घर में तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा कि मंदिर में ही मटकोर से, मतलब अब माटी कोड़ने जाएंगे, जिसको मटकोर बोला जाता है। तो उससे पहले हमने सोचा कि एक दो पिक्चर क्लिक कर लेते, क्योंकि यही तो मेमोरी होगी, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या किया है नहीं किया है। तो फटाफट जितने लोग आए, जैसे हो चुका, हमने फ़ोटो क्लिक किया। फिर उसके बाद आता है खोइचा देने का। जो 5 सुहागनें हमें नहाती है ना, उनको हमें खोइचा देना होता है। तो जिसमें मेरी दीदी थी, मम्मी थी, भाभी थी, मामी थी, फुआ थी। तो यहाँ पे मैं सबको खोइचा दे रही हूँ, और वो दुल्हन ही देती है। इसके बाद होगा मटकोराई। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गाना लगा देती हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए कि किसने क्या, कैसे, क्या क्या हुआ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनकपुरी मिथिलांचल में होता है, जुड़वा सिंदूर करना। कोई भी पूजा पाठ त्यौहार होता है तो वो उसके बाद तेल और सिंदूर लगाया ही जाता है। तो इसमें ये नहीं है, जितनी सुहागनें आई हैं सबको सर पे तेल, मतलब हल्का हल्का तेल, पहले में तो बहुत ज़्यादा लगा तेल, और जुड़वा सिंदूर। ये जो वी शेप बना रहे हैं ना, उसको जुड़वा सिंदूर बोला जाता है, जो कि नाक से लगता है पूरा मांग तक, और वो होता है येलो कलर का, जिसको पीपा सिंदूर बोला जाता है। यही सिंदूर शुभ होता है। तो मम्मी यही बोल रही है कि थोड़ा बहुत तेल लगा दो, और ये ना माथे पे आंचल लेके जुड़वा सिंदूर होता है।
है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे फुआ लाइन में लगी थी और मैं फुआ के साथ थोड़ा बहुत पिक्चर क्लिक कर रही थी, क्योंकि ये ना याद, पता है बचपन में आप रहते तो आपको फील नहीं होता है, बट अब मैं भी एक फुआ बन गई हूँ ना, तो वो डिफरेंटली हिट करता है आप में। तो मामी यहाँ पे सबको जुरुआ सिंदूर कर रही है। अब जुरुआ सिंदूर करने के बाद होगा मटकोराई, और उसके बाद और क्या होगा इसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तो देखना ही पड़ेगा। और हाँ, मटकोराई से पहले क्या होता है, जो हम चना भिगोए थे हल्दी में, यही चीज़ के लिए जब मटकोर ख़त्म हो जाता है तो सबको 5 बार ये चना और चावल दिया जाता है। यार सॉरी मेरा क्यों नहीं फंबल कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है, पता है बचपन में मैं ना हर मटकोर अटेंड करती थी और ये खूब सारा चना लेके आती थी और सुबह में ना मम्मी उसका घुगनी बनाती थी। यार मैंने बता अपनी मटकोर में मैं इतनी हंस रही थी ना वो बात याद कर करके, वही मैं चीज़ें यहाँ पे ना बताना चाह रही थी, पर बाजे का इतना साउंड था ना, मैं अपनी फीलिंग ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मन कर रहा था कि मैं भी ले लूँ, लेकिन मैं दुल्हन हूँ, मैं लेके क्या करूँगी। आपने देखा ना मैंने अभी आंचल अपना किया कि मुझे भी दे दो, तो सब हंसने लगे कि ये तुम्हारा ही मटकोर है, तुम्हारा ही घर में जाएगा। तो यहाँ पर 5-5 बार दीदी सबको दे रही है। यहाँ पे बच्चे बूढ़े जितने भी लोग आते हैं सबको दिया जाता है। और ये ना 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, अकॉर्डिंग टू कितने पीपल जाते हैं ना, उस हिसाब से चना भिगोया जाता है और चना के साथ चावल मिक्स करके दिया जाता है। चावल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, चना की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो हुआ ना गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपना हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो यू हैव टू वेट फॉर 4th पार्ट, आपको 4th पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा।